हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो एक कैजुअल सेशन रहेगा, जिसमें हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग ये आपको सीखना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, मतलब आपको आपके अंदर से लाना होगा। ठीक है, आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन रहना पड़ेगा कि मुझे सीखना ही है। ठीक है, तो मुझे कुछ मेरे तरफ से आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि आपको वो इंग्लिश जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अ, जब हमको कोई भी चीज़ सीखनी रहती है तो हम पहले सिर्फ 2-3 दिन करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5-6 दिन, उसके बाद में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सब चीज़ में वही लैक करते हैं। आप में से बहुत लोग अगर जिम में जाते हो तो 10-15 दिन जाते हो, उसके बाद में जाते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कंसिस्टेंसी का। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर आपने आज से लेके नेक्स्ट 60 डेज तक आपने ये रूल फॉलो किया, या आप कोई भी रूल फॉलो कर रहे हो, कोई भी मतलब किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आप ज़रूर इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि इंग्लिश राइटिंग, मतलब स्पीक करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। मतलब जैसे मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी एक वीडियो डालता हूँ कोई भी टॉपिक पे, तो आप सुनते हो। ठीक है, आप समझते हो, या बाद में आप उसको रिपीटेडली देखते हो, समझते हो। तो जो भी आपको वहाँ पे दिख रहा है, आपके मन में जितना भी इनपुट आया है वो आप पेज पे उसको लिखो आपके मन पे। ठीक है, आपके मन से। तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे लिखते आ रहा है। फर्स्ट, राइटिंग इज़ द मोस्ट इसेंशियल प्रैक्टिस। ठीक है, मैं भी गलत होता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी गलत होता हूँ। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है कि मैं भी सीख सकूँ और आप भी सीख सकें। ठीक है, तो ये हमने चैलेंज लिया है कि हम सीख के ही रहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश प्रैक्टिस का फर्स्ट है कि आपको राइटिंग आना चाहिए। ठीक है, राइटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामेटिकली पूरा ही कॉमा वगैरह वो नहीं बोलता रहा हूँ मैं, जस्ट अ नॉर्मल पैरा। ठीक है, जिसमें आप आपका थॉट आर्टिकुलेट कर सको। ठीक है, सेकंड है आपका लिसनिंग स्किल्स। तो आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हो या कोई भी स्पीच देखते हो, तो आपको वो वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्लो देखिए बट वो चीज़ों को समझे। तो लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल वाइल फॉर द योर जर्नी टूवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, और एंड थर्ड वन इज स्पीकिंग। तो स्पीकिंग मतलब खुद का, कि जब तक आप स्पीक नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। तो स्पीकिंग में अपन लैग कहाँ पे करते हैं दोस्तों? स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, तो मेरे भी वीडियो में आप कुछ देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स जो रहते हैं वो गलत रहते हैं प्रोनाउंस, फिर बाद में उसको मैं फिर से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको भी कहा अगर आपको कुछ वीडियो में गलत लगता है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प फॉर यू एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प टू मी अलॉट, राइट? तो आपने अगर 60 डेज तक ये कंसिस्टेंसी फॉलो की, और मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, आप मेरा भी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं कंटेंट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजेस डालता हूँ, जो मेरा कंटेंट रहता है उसके रिलेटेड मैं इमेजेस डालता हूँ। फर्स्ट 2 इमेजेस, उसके बेस पे मेरा आगे का जो कंटेंट रहता है वो डिपेंड रहता है, और लास्ट का स्पीकिंग एक्सरसाइज रहता है। तो वो इमेज के बेस पे आप आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपको फर्स्ट 2 ये जो एक्टिविटीज़ है, राइटिंग, लिसनिंग, ये भी आपको खुद से करना है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे एंड आप भी विद इन 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग प्रो लेवल पे सीख जाएंगे। ठीक है कि थोड़ा देर लगेगा,
किसी का नहीं हो पाता है पॉसिबल, 1 to 2 डेज डिले हो जाता है या हवा हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी रखिए दोस्त, कि बिकॉज कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपको बहुत उसका बेनिफिट होगा एंड आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर बार अपन चीज़ सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ सीखते रहते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द फास्ट यू विल लर्न, ठीक है। तो आई मेरा जो मैसेज था मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। तो आई होप आप अभी इंग्लिश स्पीकिंग में आप जल्दी से जल्दी सीखोगे। थैंक यू सो मच।